चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 25 वस्तुओं की लागत x वस्तु को बेचने से प्राप्त आय के बराबर है। यदि लेन देन में प्राप्त लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में मैं अगर बात करूं तो एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास में 25 आर्टिकल की जो लागत मूल्य है वो x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि x वस्तु को बेच के जितना पैसा मिलता है उसमें वो 25 आर्टिकल खरीद लाता है। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू को एज्यूम कर लूँ कि 20 है, यानी कि उसके पास 20 आर्टिकल है, तो 20 आर्टिकल को जाके वो मार्केट में बेचेगा तो उस इतना पैसा मिलेगा कि उसमें वो 25 आर्टिकल खरीद लाएगा। तो इसका मतलब है कि जो 20 आर्टिकल है वो उसका क्रय मूल्य हो गया, और जो उसने 25 आर्टिकल खरीदे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 आर्टिकल का। जो 5 आर्टिकल का अमाउंट है वो क्या हुआ, इसका प्रॉफिट हो गया। तो 5 अपॉन में 20 इंटू में 100 करूंगा तो मेरे पास में टोटल परसेंटेज आ जाएगा कितना, आपका 25%। एक तरीका तो ये है, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, बट हम 2 से 3 तरीके ट्राई करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, जिससे आपको एग्जाम में कम टाइम मिले। आप उस मेथड को आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं, क्योंकि सारे मेथड तो एक ही तरीके से निकलते हैं, मतलब लॉन्ग से ही निकलते हैं। चलिए देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, यहां पर देखिए 25 आर्टिकल का सीपी बराबर है एक्स आर्टिकल के एसपी के बराबर दे रखा है। और मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि जो एसपी के साथ में मल्टीप्लाई होता है और जो सीपी के साथ में मल्टीप्लाई होता है वो अपोजिट वाले होते हैं। यानी कि ये 25 जो आर्टिकल है वो एसपी के लिए होगा और जो एक्स आर्टिकल है वो सीपी के लिए होगा। नहीं समझ में आया तो सीपी को और एसपी को आप इसको सेपरेट कर दीजिए। इस एसपी को इसके नीचे ले आइए तो इसके सामने एक्स रह जाएगा और अपॉन में 25 आ जाएगा। यानी कि एक्स आर्टिकल को बेचकर उसे 25 आर्टिकल मिल रहे हैं, यानी कि इसमें जो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो एसपी कितना मेरे पास 25, एक्स मेरे पास सीपी है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 25 माइनस का एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा, बराबर होगा किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के बराबर। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है एग्जाम में 25%। 25% को लिखता हूँ 1/4, क्योंकि 25 चौके 100, तो मैं यहाँ लिखूंगा इसका 1/4। तो क्रॉस करूंगा इसे तो 25 चौके 100 हो जाएगा आपका, और माइनस का आपका 4x हो जाएगा, बराबर में आपका x हो जाएगा। ये वैल्यू इधर जाएगी तो 100 इजकल टू में कितना हो जाएगा 5x। तो इसको काटूंगा तो 20 इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका x। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा कि भाई 20 आर्टिकल को बेचेगा, वो मार्केट में जाएगा, उससे इतना पैसा मिलेगा जिसमें 25 आर्टिकल खरीद लाएगा। तो यानी कि जो 5 आर्टिकल का जो उसने 5 एक्स्ट्रा आर्टिकल खरीदे वो उसका प्रॉफिट होगा। तो यानी कि 20 आर्टिकल जो होगा उसका वो क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी। अगर इस तरह से नहीं करना तो आइए हम फिर इसे इस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर करना चाहे तो 25 जो आर्टिकल है, अब मुझे पता लग गया ये सीपी के साथ में था, इसका मतलब ये एसपी होगा, एसपी होगा। तो इसको क्या करेंगे हम 100 अपॉन में अगर 125 कर दूं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको इस तरह से करना है। तो 25 पंजे और ये 2 20, यानी कि टोटल जो आर्टिकल आएंगे वो 20 आर्टिकल आएंगे, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 20 आएंगे। और अगर इस तरह से नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी नहीं समझ में आए, तो इस 25% को आप जरा ध्यान से समझिए। 25% क्या दे रखा है, उसने प्रॉफिट दे रखा है। इसका मतलब है कि अगर पहले उसके आर्टिकल की कीमत 100 रुपए थी, यानी आर्टिकल 100 थे, तो अब उसके पास कितने हो गए, आपके पास में 125 हो गए आर्टिकल। तो अगर मैं 20 से काटूं तो 20 इसे 25 से काट दो, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, यानी पहले आर्टिकल उसके पास 5 थे, तो पहले उसके पास आर्टिकल कितने थे उसके, मतलब उसने आर्टिकल कितने खरीदे 5, 4 को बेच के। इसका मतलब है कि जो 25 दे रखा, ये 5 दे रखा है, ये 25 आर्टिकल के बराबर होंगे। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना, 5 से, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्टिकल कितना आ जाएगा मेरे पास में 20। यानी कि ये 20 आर्टिकल को बेचेगा, मार्केट में जाएगा, उसके बदले 25 आर्टिकल खरीद के लाएगा। यानी कि इसके बीच में जो डिफरेंस आया वो 5 आर्टिकल का डिफरेंस आया। तो ये 5 अपॉन 20 इंटू में 100 करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 25% का आपका प्रॉफिट आएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी, जिस तरीके से आपको समझ में आए आप उस तरह से कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम कम लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ये सारे जो तरीके हैं वो एक ही तरीके से आए हैं, इसी वाले तरीके से आए हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।